नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। चुनाव का दौर है। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जनता के बीच में नेताओं की दौड़ बहुत तेजी से हो रही है। इस बीच में एक श्रृंखला या एक पार्ट वह भी है जहां पर नेता, अभिनेता सभी लोग पहुंचते तो हैं लेकिन बताते नहीं हैं। वो है ज्योतिष की दुनिया, यानी ज्योतिषाचार्यों के पास भी नेता, अभिनेता और सभी लोग अपनी कुंडली खंगालने के लिए पहुंचते हैं। साथियों, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं। सच तो यह है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर ऐसा नहीं होता तो सदियों से यह कला आज तक जीवित नहीं होती। हाँ, इतना तय है कि उसके जो निदान है वो उसको करना पड़ता है। कुछ तो ऐसी बातें होती हैं कि जो बात सहज निपट जाती हैं लेकिन उसको लोग पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी ज्योतिषाचार्यों के पास पहुंचते हैं। हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में भी एक मशहूर ज्योतिषाचार्य है, लेकिन वह कभी भी अपनी कला या इस विज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बताते चलें कि प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। आज तक उन्होंने जितना प्रेडिक्शन किया है उसमें कहीं पर भी कोई खोट देखने को नहीं मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड सीएमओ हरवंश सिंह से। आइए सीधे आपकी समस्या और आज का विषय तो यह रहेगा कि इस विधानसभा चुनाव में किसकी, किस दल की, किस नेता की क्या स्थिति रहेगी। हरवंश जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ की जो लग्न कुंडली है वो वृष लग्न की कुंडली है, और वृक्ष लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में गुरु चंडाल योग का सृजन है। तो जो भी स्थिति अभी छत्तीसगढ़ के भ्रम की स्थिति है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 23 लाख किसान हैं और कांग्रेस को वोट मिलेगा, लेकिन जो कांग्रेस के मुखिया है भूपेश बघेल, उनकी कुंडली बहुत अच्छी परिस्थिति को प्रदर्शित नहीं करता। नहीं, हरवंश जी, हम ये बात करना चाहते हैं। पहले स्टेट की कुंडली बताइए कि स्टेट की कुंडली इस 2023 के चुनाव में क्या कहती है। स्टेट की कुंडली वृष लग्न की कुंडली है तो 30 अक्टूबर तक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब रहेगी। वो एक भ्रम की स्थिति रहेगी। सबको ये अनुमान लगेगा कि भाजपा नहीं जीत सकती, लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे राहु परिवर्तन करेगा और गुरु द्वादश में रहेगा तो ऐसा अचानक चमत्कार घटेगा कि भाजपा की जीत शुरू होगी। और आगे आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। ये पहली बार आपके मुंह से ये सुनने में आया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव का दौर खत्म हो जाएगा 30 अक्टूबर तक। चुनाव का दौर खत्म होने का अर्थ है कि प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की क्या औचित्य है, क्या दावा है इसके पीछे आपका? देखिए, ये मैं क्या कहते हैं, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करता। मैं ग्रहों का विवेचना करता हूँ, तो जो ग्रह बोलता है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं कोई किसी से प्रभावित होकर या किसी के विरोध में होकर नहीं कर रहा हूँ। मैं ज्योतिष जो विज्ञान है उसके तथ्यों को उजागर कर रहा हूँ। मुझको कोई लेना देना नहीं है कि बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते। आप तथ्य पूछ रहे हो ज्योतिष का, तो मेरा अनुमान ये है कि 30 तारीख की चाहे पूरी एक दिन में मैंडेट बदलता है। आदमी की जो मनोदशा है वो एक दिन में बदलता है। जैसे गुरु चंडाल योग समाप्त होगा तो अचानक कोई ऐसी अप्रिय घटना घटेगी कांग्रेस के खिलाफ, जो राहु एकादश में आएगा तो प्रशासनिक विस्फोट होगा जो भाजपा को लाभ पहुंचाएगा। दूसरी चीज़ ये बता दूं कि छठे में बघेल जी एक बहुत अच्छा निर्णय वाले छत्तीसगढ़ के। भाजपा को सुनना चाहते हैं। भाजपा में क्या कहते हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो जो कैंडिडेट बदल रहे हैं, तो अभी वो चुनाव मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। अभी वो अज्ञात के गर्त में है। 30 अक्टूबर तक भ्रम की स्थिति। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो क्या कहते हैं 5% मतदाता है, वो ये निर्णय लेने में अक्षम है कि क्या कहते हैं हम किसको वोट दें, भाजपा जीतेगी कांग्रेस। जो संशय की स्थिति में है वो पिक्चर वोट के मतदान केंद्र के जाते तक क्लियर हो जाएगा और सब बीजेपी में वोट आएगा।
जैसे कि भाजपा का जो दावा है कि हम सरकार बनाएंगे, कमोबेश वरक्स हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस का भी दावा है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या ज्योतिष की दुनिया और प्रैक्टिकल दुनिया, इनमें अंतर है क्या? कि जैसे कांग्रेस सरकार का तो एक लहर टाइप दिखाई दे रही है, इस पर भी आप ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाएगी? मैं आपको ये बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार 23 लाख किसान हैं और 23 लाख किसानों में 1-1.5 लाख किसान बड़े लोगों का है। तो अभी 5.5 लाख कर्मचारी हैं। शनि वक्री है तो कर्मचारी कांग्रेस के विरोध में है। और आपको दूसरी चीज़ ये बता दूँ, शनि के वक्री होने का दुष्परिणाम ये है कि जितने भी नगरीय क्षेत्र है और नगरीय क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, और कांग्रेस हारेगी तो नगरीय क्षेत्रों से हारेगी। गांव से जीत सकती है लेकिन जितने नगरीय क्षेत्र है कांग्रेस के विरुद्ध में जाएगी, क्योंकि वक्री शनि है और वक्री शनि कभी किसी को क्षमा नहीं करता, वो न्यायाधीश है। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर कहीं जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को हटा के कुछ डैमेज कंट्रोल अपने चौबे जी किए हैं, नहीं तो जिस पक्ष को लेकर जिस शिक्षकों को रेगुलर करने के लिए वोट की अपेक्षा कांग्रेस को की थी, वो सब विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। उसमें भ्रष्टाचार का विस्फोट हुआ और चौबे जी ने, रविंद्र चौबे जी, उसको जांच करके कुछ अपने पक्ष में वातावरण हुआ है। ग्रहों के सब सारे ग्रह। लेकिन अगर कहीं समय रहते बघेल जी नगरीय प्रशासन में परिवर्तन ला देते तो सारा परिस्थिति उनके पक्ष में होता। अब वो समय नहीं रहा और न परिस्थितियाँ रही। आप पता कर लीजिए, 15 पार्षद रहे हैं। जो नगरीय प्रशासन की कम्बोवेशी स्थिति है वो बहुत ख़राब है और कहीं कोई मूर्त रूप से काम नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के हित के लिए जितना अच्छा काम अमर अग्रवाल जी ने किया है उतना अच्छा काम नहीं कर पाए कोई। अच्छा, हम थोड़ा सा विषय अंतर हो इसके पहले, सरकार के मुखिया भूपेश बघेल हैं, किसान पुत्र हैं, तो ग्रहों की दशा क्या पार्टी पर ही निर्भर करती है या पार्टी पर ही प्रभाव डालती है? तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट पर भी प्रभाव डालेगी। सरकार के मुखिया हैं भूपेश बघेल, उनकी कुंडली का इस चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लीड भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी का निर्णय क्षमता बहुत दुर्लभ है। ऐसा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में होना बहुत मुश्किल था। लेकिन दुर्भाग्य से यह कि है 12 बुध में 2 महिला अधिकारी उनके विरुद्ध में पतन का कारण बने। जैसे रमन सिंह का पतन का कारण अमन सिंह बने, जिड्रोफा उनके लिए विरुद्ध हुआ, वैसी सौम्या चौरसिया और रानू साहू बुध नीच के होने के कारण इनकी जो कार्य प्रणाली थी, सूर्य के साथ बुध है, तो बुध जो है और सूर्य के साथ है, तो जितने सीनियर आईएएस थे उनकी गतिविधियों से बहुत नाराज़ थे। उनका अवरुद्ध होना, उनको लाइमलाइट से हटना भूपेश बघेल जी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है और ये उनके प्रति अच्छी स्थिति हुई है और उनका सम्मान बढ़ा है इससे, उनको क्या कहते हैं, उनके जेल जाने से। मैं ये मेरा ज्योतिषी गणना है। अच्छा। और परिस्थितियाँ इसलिए है कि अब बहुत शत्रु, वक्री शनि छठे में है, उनका छठे भाव में गोचर कर रहा है मुख्यमंत्री का, तो शत्रु बहुत उत्पन्न कर रहे हैं। और वो शनि होगा 4 नवंबर को मार्गी होगा, तो अब समय कुछ नहीं रह जाएगा उनको कुछ करने के लिए, मार्गी होगा। तो और दुश्मन इतने पैदा हुए हैं, आप पार्टी कांग्रेस का ही वोट काटेगा, जोगी कांग्रेस का ही वोट काटेगा। ये सब शत्रु उत्पन्न हुए हैं, छठे में शत्रु को उत्पन्न करते शनि। कुंडली मैं कोई अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं आज भी निर्णय लेने की क्षमता में लग्न का मंगल है और ऐसा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के सौभाग्य से पैदा हुआ, लेकिन वो मूर्त रूप में जैसे वो गोबर उबर वाला जो मामला है वो प्रैक्टिकल गांव के, मैं तो गांव में रहता हूं, गांव तक वो नहीं उतर पाया। वो सिद्धांत तक अच्छा रहा लेकिन कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो पाया। वो दोनों की लड़ाई में परिस्थितियां प्रतिकूल होती गई और एक अच्छा मुख्यमंत्री का हम लोग उतना लाभ नहीं ले पाए जितना। और भी क्या कहती हैं भूपेश बघेल की कुंडली, देख सकते हैं आप आराम से। शनि की महादशा है, लीजिए अपना किताब रख सकते हैं। नहीं, शनि की महादशा है और गुरु शनि की युति पंचम भाव में है। तो जब तक गुरु की महादशा चला है, ये 7, 10, 21 तक, तो भूपेश बघेल का कोई काट नहीं था।
ऐसा लगता था 10-21 हाँ 7-10-21 तक ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल 15 साल का कहते हैं राज करेंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन 7-10-21 से जो माइनस होता चला गया। और मुझको तो अब कोई बहुत बड़ी परिवर्तन हो जाए, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो नहीं कहता, लेकिन मुझको दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस सरवाइव कर जाएगी। और भी कुछ है कुंडली में उनके कि ये 7-10-21 के बाद उनका ग्राफ नीचे गिरने का क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, गिरने का कारण नहीं है। जब दशा रहता है और शनि का दशम से कोई संबंध नहीं है। वर्गोत्तम जरूर है, लेकिन वो गोचर में जब तक वो असर करेगा तब तक समय खत्म हो जाएगा। अब उनके पास समय नहीं है। जितना देर से चुनाव होगा, जितना देर लगेगा चुनाव में, वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, और जितना जल्दी चुनाव होगा वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। अभी आपने बताया कि भाजपा की स्थिति बेहतर होगी 30 अक्टूबर ऐसा कुछ है, तो ऐसी सूरत में सरकार बनने की संभावना किसकी है? भाजपा की। कैसे कह सकते हैं? नहीं, उनका गोचर जो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की कुंडली है, छत्तीसगढ़ की जो लग्न कुंडली है उसके द्वादश में बृहस्पति रहेगा। इनका बघेल जी का बृहस्पति अष्टम में है और राजयोग का कारक है। अभी आप एक चीज़ देखेंगे, सूर्य जो है वो 17 नवंबर को क्या कहते हैं 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहा है। अभी लग्न में मंगल है, आत्मबल बढ़ा हुआ है, वो भी क्या कहते हैं 19 अक्टूबर से राशि परिवर्तन कर रहा है। बुध भी राशि परिवर्तन कर रहा है। तो सारे जो पावर देने वाले क्या कहते हैं ग्रह हैं वो तो सब विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में चल देगा। और अष्टम में राहु वो सप्तम में आ जाएगा, तो अष्टम राहु विवाद पैदा करता है। और राजयोग का कारक जो गुरु उनको उस ऊंचाई को दिया था वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो गोचर करने वाला ग्रह जो पावरफुल ग्रह है, जो उनको फायदा करता है, वो उन परिस्थितियों में नहीं है। हाँ बताइए। तो हम जो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की कुंडली है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखता नज़र नहीं आता है। बघेल जी की कुंडली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इनको समय रहते, जैसे कांग्रेस ने भाजपा ने कोई फेस निर्धारित नहीं किया है। अच्छा, फेस निर्धारित नहीं किया है, ये उनके पक्ष में जाएगा। ऐसा मेरा सवाल बिल्कुल नहीं होगा कि इसको बचाने के लिए, कि सरकार को बचाने के लिए अथवा भाजपा को जिताने के लिए कुछ कार्य किया जाए। निदान भी तो होगा। जैसे व्यक्ति को आप निदान बताते हैं, तो कांग्रेस सरकार के मुखिया को भी कोई निदान बताएंगे? वो ये है कि टी.एस. बाबा का समय बहुत अच्छा आ रहा है और टी.एस. सिंहदेव जी को पुरानी सभी रार को हटा के और उनको अपना जिम्मेदारी सब उनको कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े तो परिस्थिति चमत्कारिक रूप से फायदा करेगा। टी.एस. सिंहदेव की कुंडली के बारे में आप देखिए, टी.एस. सिंहदेव की कुंडली चंद्र की महादशा चल रहा है और जो वर्ष फल आएगा, वर्ष फल में उनका लग्न में सूर्य आ रहा है। तो जैसे उनका 30 अक्टूबर को जन्मदिन होगा, वो इतने पावरफुल रहेंगे, शत्रु विनाश योग है। जो भी उनकी शत्रुता करेगा वो माइनस डैमेज कंट्रोल को कर पाना मुश्किल होगा। जो भी टी.एस. सिंहदेव को प्रताड़ित किए हैं, देखना उनकी स्थिति बहुत खराब रहेगी। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इसको फिर से रिपीट करिए। जो टी.एस. सिंहदेव को मंगल लग्न में भूपेश बघेल जी का भी है जी, और भूपेश बघेल जी जो लाभ ले रहे हैं, जो राजयोग प्राप्त किए, लग्न का मंगल ही दिया है। कभी चर्चा में ऐसी, जिसका भी लग्न में मंगल हो, साधु संतों के चक्कर में रहेगा, वो फिर फकीर हो जाता है, उसका कोई राजयोग फायदा नहीं करता। टी.एस. सिंहदेव जी ज़्यादा साधु संतों के चक्कर में नहीं रहते और उनका समय, चूँकि चंद्र की महादशा चल रहा है और चंद्र उनका अष्टमेश से धनु लग्न है, तो चंद्र अष्टमेश होने के कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अच्छा, और अब उनकी परिस्थिति, जन्मदिन के बाद उनका वर्षफल लग्न में सूर्य आ रहा है, तो लग्न का सूर्य उनको बहुत पावर देगा और क्या कहते हैं लाइमलाइट में वो रहेंगे। और उनसे गठजोड़ करके और अगर कहीं चुनाव लड़ते हैं तो परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होगी कांग्रेस की अनुकूल बनती है। यानी हाँ, आप ये कहना चाहते हैं जब दो व्यक्ति, हाँ, दोनों के ग्रह नक्षत्र एक साथ बैठ के जो पिछला चुनाव लड़े हैं, देखिए राजघर में पैदा हुए तो राजयोग उनका विद्यमान है और उस समय प्रबल राजयोग में भूपेश बघेल जी चल रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि
पूरा देश में प्रधानमंत्री तक की चर्चा चलने लगी, इतना पावरफुल भूपेश बघेल जी हुए। शनि की महादशा 2021 से जैसे शुरू हुआ तो सब वो उजागर, सब आरोप लगते गए। हालांकि मैं नहीं कहता कि उसमें क्या कहते हैं कितनी सच्चाई है, सच्चाई क्या है इस पर नहीं है, लेकिन एडवर्स में जाता गया। जैसे जैसे ग्रह दशा ये बताता है कि वो सब एडवर्स में जाता गया और शत्रु उत्पन्न होते गए। जो अपने लोग थे सब उनके विरुद्ध जाते गए। और टीएस सिंहदेव के गोचर ग्रह क्या कहते हैं और क्या क्या है उनके ग्रह कुंडली में? उनके कुंडली में दशम में शनि है। जो शनि बघेल जी को नुकसान कर रहा है, उनका शनि उनको फायदा करेगा, तो उनका उपयोग करो ना भाई। आप हथियार के रूप में इस्तेमाल करिए ना, उनका अच्छे समय का आप फायदा लीजिए। आपका शनि आपको शत्रु उत्पन्न कर रहा है, तो उनको तो क्या कहते हैं राजयोग दे रहा है दशम का शनि। और एक चीज़ और बता दूं, जितने भी सुरक्षित सीट से लड़ेंगे, जो शनि वक्री होने का दुष्परिणाम यह है कि जितने भी सुरक्षित सीट से जो विधायक चुनाव लड़े हैं वो सब हारेंगे अगर कहीं कैंडिडेट नहीं बदले तो। सुरक्षित सीट आप हाँ, जितने भी सुरक्षित सीट है। ये भूपेश बघेल की कुंडली का प्रभाव का प्रभाव। तो आप ये बताएंगे? मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ, मैं तो वक्री शनि के बाद में बोल रहा हूँ। जो लोगों का जो रुझान भी आया है, तो जितने भी क्या कहते हैं देख लीजिए, जो 34-35 सीट में कांग्रेस जो चुनाव सर्वेक्षण कराए वो माइनस में जा रहा है। तो उसी वक्री का प्रभाव है। ये कैंडिडेट बदल दें तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत रहेगी। और क्या कहती हैं टीएस सिंहदेव और इनकी यानी दोनों छोटे बड़े जैसे जय वीरू की तरह लड़ेंगे, तो उनको हरा पाना अभी किसी ग्रह गोचर की हैसियत नहीं है। लेकिन अगर कहीं दोनों विरोध में लड़ेंगे तो प्रतिकूल स्थिति अभी क्या कहते हैं बघेल जी की कुंडली बहुत लाभ देने वाला नहीं है। और कुछ बताना चाहेंगे इस? नहीं, आप प्रश्न करिए तो मैं बताऊंगा। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये टकराहट की स्थिति हुई, 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात हुई, क्या ऐसी स्थिति बनती है, जैसे आप तो बोल दिए दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, तो क्या कौन सी परिस्थिति है जिस पर दोनों मिलकर काम करें? क्योंकि शनि वक्री और इनका ग्रह नक्षत्र एक होने थोड़ा ना देंगे। देखिए, जैसे लग्न का मंगल होता है तो अपने शत्रु को भी क्षमा कर देता है ना, तो बहुत बहुत लाभ करता है। वो जितने ही क्षमा करेगा उतना ही उसके भाग्य जागेगा। और लग्न में मंगल बघेल जी का भी है, लग्न में मंगल भूपेश बघेल जी का भी एवं टीएस सिंहदेव जी का भी है। लेकिन टीएस सिंहदेव जी का मंगल मित्र राशि का है, इनके लग्न का मंगल शत्रु राशि का है। तो ये डोमिनेटिंग नेचर है, तो वो शत्रु पैदा करता है लग्न का मंगल। और इनको भी जितना भाजपा प्रताड़ित कर रहा है, तो भाजपा को भी बहुत नुकसान होगा। अगर कहीं भूपेश बघेल का वो जांच करो, फलाना जांच करो, ये माइनस में जा रहा है बीजेपी की माइनस में जा रहा है। और भूपेश बघेल को टीएस सिंहदेव जी को जितना प्रताड़ित कर रहे हैं वो कांग्रेस के माइनस में जा रहा है। ये लग्न का मंगल ये प्रभाव ही देता है कि उसको जो ये लोग क्षमा करते हैं। आप भी अब लेटेस्ट आप सिंहदेव जी के भाषण सुने होंगे कि मेरे को अब मैं जिस पद पे पहुंच गया हूं, मैं अब वो उन सब चीज़ों के मित्र या शत्रु है, मैं जीतने वाले को कर दूंगा। ये मंगल का ही प्रभाव है कि वो अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं, इसलिए उनको राजयोग के ज़्यादा करीब हैं वो। और दोनों में सामंजस्य हो जाए तो वो ऐसे आदमी हैं कि भूपेश बघेल को ही आगे लेके काम करेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ बात करेंगे और प्रदेश के नेताओं की चर्चा करेंगे, विधानसभा क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे, बड़े बड़े नेताओं विधायकों की भी कुंडलियां आपसे हम खंगलवाएंगे। बहरहाल आज इतना ही, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यदि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल मिलकर काम करते हैं, जैसे कि जो सचार हरवंश सिंह ने कहा, तो कांग्रेस की सरकार की पूरी संभावना है कि फिर से वो सत्ता का सुख भोगे। लेकिन इसके बरक्स हरवंश सिंह यह भी कहते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत होगी। यद्यपि चुनाव प्रचार प्रसार उसमें बंद रहेगा, बल्कि मतदान होगा। ऐसी सूरत में उस समय कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर जो ग्रह कुंडली बता रही हैं, उसका फायदा भाजपा को तो होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। यदि दोनों उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर काम करते हैं तो सत्ता फिर से उनके यानी कांग्रेस के हाथ में होगी।
बहरहाल आज इतना ही, दीजिए आज्ञा। सीजीवाल, बिलासपुर।